अनोपुरा में राइम फाउंडेशन द्वारा पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रक्तदान सुविधा उपलब्ध रही। आयोजक कमलेश चौधरी ने बताया कि भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में रक्त की मांग बढ़ जाती है। शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस पहल से आपातकालीन स्थिति में रक्त की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इस मौके पर छुट्टन यादव, हरी निठारवाल, सीताराम बोरी, विकास बड़ौदा, राजू सोड, सोहन जिजवाड़िया, तेजपाल बराला, विकास सहर, मुकेश नील सहित कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। आइए हम बात करते हैं आयोजकर्ता कमलेश चौधरी से, उनका क्या कहना है इस रक्तदान को लेकर। नमस्कार, राजधानी न्यूज चैनल से मैं विकास शर्मा। आज अनोपुरा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम कमलेश चौधरी। सर, आज जो ये आयोजन हो रहा है किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। और साथ ही जिस प्रकार से देश में वर्तमान स्थिति का माहौल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया कि कभी भी हमारे देश के सैनिकों को खून की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए हमने अभी से ये अभियान शुरू किया कि रक्त की आवश्यकता अगर जब भी हमारे जवानों को पड़े तो रक्त की पूरी पूर्ति उनको हो सके। जिस तरह से यहाँ पे युवा बढ़ चढ़ कर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, तो युवाओं को क्या कहना है? युवाओं का यही कहना है कि जब भी किसी की मदद के लिए आगे आए तो प्रत्येक गरीब तबका जो खून खरीद नहीं सकता या खून की कमी से जिनकी जान जाती है, हम उनकी जान बचाई जा सके, गरीब की मदद की जा सके। और युवाओं का एक संदेश ये है कि जब भी अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो हमारे सैनिक जो एक किसान के बेटे देश की रक्षा करते हैं और किसान इस देश का पेट भरता है, तो ऐसे में किसान के बेटों को खून की कमी के कारण उनको जान नहीं गंवाना पड़े। इसी को लेकर यहाँ के युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और युवाओं का संदेश है कि हमारे देश के सैनिक हमारा गौरव है, इनकी जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी हम बढ़ चढ़ कर। ये रक्तदान शिविर कब से चल रहा है, कितनी यूनिट अब तक हो चुकी है? ये रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से चल रहा है। अब तक 50 यूनिट के समथिंग हमारा यूनिट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये 100 के समथिंग रक्तदान एकत्रित हो, 100 यूनिट के समथिंग यहाँ पर रक्तदान एकत्रित हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत से युवा आम रास्ते में आ रहे हैं और युवाओं का संदेश है कि एक सामाजिक प्रवेश से ग्रामीण इलाके में जिस प्रकार से लोग जागरूक हो रक्तदान कर रहे हैं, सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ कर आगे। आमेर विधानसभा से आते हैं सर, जिस तरह से यहाँ पे विकास के कार्य को लेकर क्या कहना है? विकास कार्य है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है सर? जिस तरह से यहाँ पे बाहर के प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जीतते चले जाते हैं। पिछली बार जो वादे थे वो इसी बार देखने को मिला। जिस प्रकार से पिछली बार जो विधायक थे उन्होंने कुछ किया नहीं, और इस बार जो विधायक है वो कुछ कर नहीं पाए। उनको मैंने किसी कार्य कॉल किया विधायक साहब को, मैंने कहा कि विधायक साहब एक ये डीपी का मामला है, आप इस काम को ऐसे करवाइए। तो विधायक साहब का जवाब आया कि ये काम कैसे होगा, कौन अधिकारी करेगा। तो एक जनप्रतिनिधि को ये पता नहीं है कि काम कैसे हुआ, तो वो आप विकास की उम्मीद छोड़ दीजिए। बात करें अनोपुरा की, तो सर यहाँ पे क्या विकास कार्य होना चाहिए, क्या नहीं? यहाँ पे युवाओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी होना चाहिए, बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान होना चाहिए। एक बढ़ते आबादी के मद्देनजर रखते यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल होना चाहिए, लेकिन ये सुविधा वंचित है। सरकारी संस्थान यहाँ पर आप जिस प्रकार से देख सकते हो, पुराने संस्थान बने हुए, इनकी रिपेयरिंग होना काफ़ी है। जिस प्रकार से ये पुराने जो आप पंचायत भवन की पट्टियाँ भी देख सकते हो, हालांकि पंचायत भवन नया बन गया, लेकिन काफ़ी लोग हैं सड़कों के पास नालियाँ नहीं है, नालियों के नाम से बजट उठाया जा रहा है, रोड लाइटों के नाम से बजट उठाया जा रहा है, लेकिन इनकी जाँच कौन करे? जाँच वो करें या तो विधायक महोदय इसका जवाब दे, यहाँ के लोकल सरपंच यहाँ का जवाब दे। लेकिन सरपंच साहब को तो क्या प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए हैं, अब उनको कोई मतलब है नहीं। लेकिन यहाँ के जो विधायक महोदय हैं उनको ऐसे मामलों पर
ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सड़क है, पानी है, बिजली है, एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार को किस प्रकार से पालन पोषण करता है उस पर भी इसको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन जब से युवाओं की बात आती है, कुठाराघात होता है, भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं, नीट की एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, एसआई का पेपर लीक हो गया, रीट का पेपर लीक हो गया था, कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था, पशुधन सहायक का पेपर लीक हो, ऐसे बहुत से जो एग्जाम आती है उनके सारे पेपर लीक होते हैं, लेकिन सरकार इनकी जांच नहीं करवा पा रही। तो आप भी एक युवा नेता है, तो आप विकास के लिए क्या मुद्दे उठाते हैं, युवाओं क्या नहीं? हम लगातार, हमारा संघर्ष लगातार सड़कों पर रहता है। हालांकि हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। अगर जीतते तो जिला परिषद में हम अपने प्रत्येक मुद्दे को, किसान गरीब के मुद्दे को उठाते और जो भी मुद्दे किसानों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य मुझे मिला नहीं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हम फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमें लगता है इस बार हम मुकाम हासिल कर लेंगे और प्रत्येक गरीब की आवाज़ जिला परिषद के माध्यम से विधानसभा में भी हम पहुंचेंगे। हमारा संघर्ष सड़कों पर, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सड़क जाम करके बैठने का कार्य करते हैं, अधिक सड़कों पर जारी रहें। भारत और पाकिस्तान में एक जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर लास्ट हमारा अंतिम ये है कि क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अभी वर्तमान में जारी है, जिस पर एक और इतनी मजबूत है। प्रत्येक गांव में बैठे इस व्यक्ति की यह सोच है कि इस बार अगर जंग हो तो एलओसी और कश्मीर का जो हमारा इलाका है एलओसी, उसको हमारे अंडर में लिया जाए। बने रहे विकास शर्मा के साथ, राजनांदगांव चैनल पर।